ओशो कहते हैं, मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति में और आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जीवन को ऐसे जीना चाहिए जैसे चीन के संत जीते हैं। चीन के संत कैसे जीते हैं? चीन के संत अपना जीवन बहुत साधारण तरीके से जीते हैं। उनके जीवन का मूल सिद्धांत है चॉप वुड कैरी वाटर, लकड़ी काटो और पानी भर के लाओ। मनुष्य का जीवन ज्ञान प्राप्ति के पहले भी वहाँ यही होता है। जब वो संत होने की राह पर किसी गुरुकुल में या अपने खुद के जीवन में अपने परिवार के साथ रहते हुए वो जी रहा होता है, तो अपना काम जो भी उसके हाथ में है उसको पूरी ईमानदारी से करता है। लकड़ी काट के लाता है, पानी भर के लाता है। उससे ज़्यादा जीवन का फैलाव वो नहीं करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जीवन के अंदर हम फैलाव करते जाएंगे उतना हम अपनी और ऊर्जाओं को बाहर वेस्ट करते हैं, बेकार करते हैं, और वो हमारी जीवन के लिए आध्यात्मिक यात्रा के लिए ठीक नहीं है। और जब वो ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं तब उनके अंदर इस बात का अहंकार नहीं आता है कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। वो काम वैसे ही करते रहते हैं जैसा वो पहले कर रहे थे, लेकिन वह काम करने वाला व्यक्ति में आमूल चूल परिवर्तन आ जाते हैं। जैसा वो व्यक्ति पहले था लोगों को वैसा ही दिखता है, लेकिन वह व्यक्ति अपने आप में पूरी तरह से बदल चुका होता है। तो काम करने से व्यक्ति का पता नहीं चलता कि वह व्यक्ति कितना ज्ञानी है। वह साधारण काम करके भी उतना ही ज्ञानी हो सकता है जितना कि वह एक अज्ञानी काम कर रहा है। एक अज्ञानी भी लकड़ी काट के ला सकता है और पानी भर के ला सकता है। उसके लिए कोई विशेष शिक्षा की ज़रूरत नहीं होती, और वही काम एक संत भी कर सकता है। लेकिन संत को पता होता है कि यह सब एक ड्रामा है, यह सब एक नाटक है, यह सब ईश्वर का बनाया हुआ खेल है, और मैं इसमें अपना पार्ट मुकर पूरा कर रहा हूँ, और आज मेरे को यह रोल मिला हुआ है। और वह उसमें पूरी तल्लीनता से, पूरी टोटालिटी से उसके अंदर लग जाता है, और वह अपना काम पूरा करके बड़ा आनंदित महसूस करता है। और शाम को उसके अंदर काफ़ी ऊर्जा होती है। काफ़ी काम कर लेने के बाद भी साधारण व्यक्ति वही काम करता है। काम करते समय जब लकड़ी काट रहा होता है तब वो वहाँ नहीं होता है, वो कहीं और होता है। वो बाज़ार में होता है, वो घर में होता है, वो ज़माने भर की चीज़ें उसके दिमाग में चलती है। सिर्फ रोबोट की तरह लकड़ी काट रहा होता है, पानी भर रहा होता है। इस कारण से शाम को जब वो घर आता है तो पूरी तरह थक जाता है। कई बार तो मज़दूर इतना थक जाता है कि उसको शराब या ऐसे मादक द्रव्य लेना पड़ते हैं ताकि उसका शरीर आराम कर सके। मिलिट्री के अंदर सिपाहियों को इतना ज़्यादा परिश्रम कराया जाता है कि वह शाम को आराम कर सकें। लेकिन जापान के मिलिट्री के अंदर सामुराई की शिक्षा होती थी कि पहले तुम अपने आप को साधो, फिर वो कितना भी काम करके घर आते थे। मिलिट्री के सारे उनके सामुराई वो उतने ही ऊर्जा से भरे हुए होते थे, उनको किसी मादक द्रव्य की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमको किसी व्यक्ति को, किसी उसके आसपास के लोगों के जमावड़े और उसके बहुत ज़्यादा मान सम्मान, इसके आधार पर किसी व्यक्ति को संत होने का निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमारे आसपास भी कोई व्यक्ति जो अच्छा काम करता है वो एक संत से बेहतर
व्यक्ति हो सकता है और हम उससे सीख सकते हैं। मैंने अपने जीवन में ऐसे कई लोगों से सीखा। हमारा हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का गार्डनर था, वो सुबह सुबह आ जाता था और अपना काम ईमानदारी से करता था। और कई बार मैं भी सुबह जल्दी पहुंच जाता था, तो धूप में खड़े होकर उसके साथ चर्चा करना काफ़ी, मैंने उससे काफ़ी चीज़ें सीखी। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि हमको अपनी आँखें खुली रखना है, हमारे कान खुले रखना है और हमारी टोटलिटी से हमारे हाथ में जो भी काम आया है उसको करना है। बस यही आध्यात्मिक यात्रा है। उसके लिए कोई अलग से घर छोड़ कर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर में रहते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए हम ये काम कर सकते हैं। आप मेरे पॉडकास्ट पर आगे भी आते रहें। इसको स्पॉटिफाई, अमेजन म्यूज़िक, रेडियो पब्लिक, पॉकेट कास्ट, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, इन सब पर सुना जा सकता है।